संत अच्युतानंद दास जी की कलियुग शेष मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी आइए सुनते हैं। संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि जमर भग्नी जेहु सात जोगिनी मानकर मत महिरे कात्यायनी गण खाइबे करी रणभण। संत यहाँ पर कहते हैं कि जब कलियुग की अंतिम समय आएगा तब यमराज की 7 बहन और योगिनी गण मत होंगे, उनके साथ कात्यायनी गण मिलेंगे और ये सब मिलकर मनुष्यों के अंदर नाना प्रकार के उत्पात सृष्टि करेंगे, जिसके कारण मनुष्यों के बीच युद्ध होकर मृत्यु जाएंगे। अनेक प्रकार के रणभण स्थिति सृष्टि करेंगे, ये उसको मारेगा, ये उसको मारेगा, इस तरह की स्थिति सृष्टि करेंगे। ये सब कुहुक घुटिब संसारे रात्र दिवस एकाकारे, पूरे संसार पर कुहुक दिखाई देगा, अर्थात इन सभी के मायाजाल दिखाई देगा। रात दिन सब कुछ एकाकार हो जाएगा। ये स्थिति अभी चल रहा है, रात दिन सब एकाकार हो गया है और ये समाज संपूर्ण विशृंखलित हो चुका है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर ये बात लिखे हैं कि जब संसार पर हत्या सत्य मिथ्या ये तीनों दिखाई देता होगा, उस समय स्वयं भगवान इस धरती पर अपने देह को स्थापन करेंगे, अपने देह को स्थापन करेंगे। जो मनुष्य को धारण करके अपने देह को स्थापन करेंगे, वो खुद उन्हीं के 13 अवतार स्वयं अच्युत होंगे। वही अच्युत देवता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, अनेक लोक जीवे मरी अच्युत थिबु देह धरी। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जब ये सब संसार पर दिखाई देता होगा, नाना प्रकार के विशृंखला युद्ध परिस्थिति हत्या ये सब दिखाई देता होगा, उस समय अनेक लोग मरते होंगे और उसी समय ही खुद अच्युत यानी कि जो मैं वर्णन करता हूँ वो दिव्य महापुरुष उस समय देह धारण करके धरती पर रहे होंगे। देखिबु जदि लीला मानो गुपते करमो भजन। उन्हें कहा गया है कि अगर तुम ये सभी लीला को देखने के लिए चाहते हो तो एक स्थान पर बैठकर गुप्त में मेरे भजन करते रहो। मुहिमो हाटो को नासिबी शून्य रे लीला भियाई। भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे हाट को नाश करूंगा और शून्य पर लीला दिखाऊंगा। हाट जैसे मार्केट होता है, तो मार्केट जो होता है हर दिन खुलता है, मगर गांव के एरिया में आप देखेंगे कि हफ्ते में 1-2 बार हाट बैठता है। वहां पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी प्रकार के चीजों की बिक्री वगैरह सब होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे हाट को नाश कर दूंगा और शून्य पर इस तरह से लीला भियान करूंगा। उनके हाट तो अनेक हैं इस संसार पर, अनेक मंदिर वगैरह करे हैं, अनेक मंदिरों पर अनेक प्रकार के त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष गणना तिथि आदि के हिसाब से अमृत लग्न के समय पर पुण्य आदि अर्जन करते हैं लोग। और भी है, उनका गोला हाट है, शून्य हाट है, त्रिवेणी हाट है, त्रिपुरा हाट है, जो ध्यान गति में जाएगा ये सभी हाट को वो दर्शन करेगा और अपने पथ को चिन्हट करके अपने पथ को देख के जाकर वैकुंठपुर पर पहुंचेगा, जहां पर मुक्ति पसरा को वो प्राप्ति करेगा। भगवान कहते हैं कि वो सभी प्रकार के हाट जो है वो सभी हाट को वो नाश कर देंगे, चाहे वो धरती पर हो चाहे वो शून्य ध्यान पथ पर हो, सभी प्रकार के पथ को वो नाश कर देंगे। ऐसा लीला भियान करेंगे वो।
हुमा धुमा जे समलाई जागी उठिबे महामाई। हुमा धुमा समलाई ये सब मातृ शक्तियों की नाम है। ये सभी देवियां उस समय जागृत हो उठेंगे। उनके साथ स्वयं महामाई जागृत होकर आएंगे। दक्षिणे जलपूर्ण हेब, पश्चिमे मड़क पड़िब, पूर्व खंड भासीजिब, उत्तरु लंजा जे पड़िब, उल्का मान जे खसिब, बहुत लीला उपजिब। उस समय दक्षिण भाग जलपूर्ण होगा, पश्चिम दिशा पर मड़क पड़ेगा, अर्थात बहुत लोग मरेंगे, अत्यधिक लोग मरेंगे पश्चिम दिशा पर। उनके लाश में रास्ता घाट चारों ओर पड़कर रहेगा, इतना लोग मरेंगे। पूर्व खंड बाढ़ आदि में भासमान हो जाएगा या समुद्र अपना किनारा लंघन करके आगे चला आएगा तो भासमान हो जाएगा पूर्व खंड। और उत्तर दिशा में लंजा तारा पड़ेगा। उस समय बहुत सारे उल्कापात भी होगा। ऐसे बहुत प्रकार के लीला उस समय दिखाई देगा। उसके बाद लिखा गया है कि अनंत अच्युतंक लीला सारीबे प्रभु चकाडोला। अनंत और अच्युत की लीला को स्वयं चकाडोला अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु समाप्त करेंगे। ये संसार पर 4 युगों हुआ अनंत अच्युत की लीला पर चल रहा था। त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सभी पर अच्युत अनंत ही लीला करते थे। और ये कलियुग की अच्युत शक्ति ही बारंबार निष्काम सिद्ध गुरु अंग स्वरूप को देखकर उनके पास आते थे, शक्ति संजोग होकर आते थे और वहां पर वो प्रकाश करते थे कि ये कलियुग की अंत समय पर मैं ही खुद आऊंगा, युवक शरीर लेकर आऊंगा। उस समय स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के अंग संग लाभ करूंगा और ये कड़ी युग को समाप्त करके पुनः श्री सत्य युग को स्थापन करूंगा। ये अच्युत शक्ति धरती पर बारंबार आते थे, कुछ ही कलांश मात्र होकर। अनेक गुरु के शरीर पर जितने भी ब्रह्मदर्शी गुरु, ब्रह्मधारी गुरु सृष्टि हुए थे संसार पर, इस कलियुग पर, वो सभी के पास एक ही वार्ता आया है। चाहे वो अरविंद हो, चाहे संत अच्युतानंद दास हो, कबीर जी हो, नानक जी हो, और भी अनेक सिद्ध पुरुषों की बात है। बहुत सारे साधक कहे हैं, हमारे उड़ीसा पर तो और भी बहुत साधक हैं। उनके भक्ति योग साधना सिद्ध तप साधना के बल पर स्वयं अच्युत शक्ति आते थे उनके पास, कुछ दिनांक उनके पास रहते थे और फिर से वो शरीर को त्याग करके चले आते थे। अंत में वही अच्युत शक्ति स्वयं देहधारी होकर जन्म लेंगे। ये कलियुग अंत समय पर, यही समय पर ये लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथों पर कि जब पूरी जगन्नाथ मंदिर के राजा दिव्य सिंह देव होंगे और संत अच्युतानंद दास जी की समाधि पीठ निर्माण गादी पर उनके 13वां पीढ़ी गगनानंद महंत होकर रहे होंगे, वही समय पर ही अच्युत देवता स्वयं नरदेही होकर विजय करेंगे और उन्हीं के शरीर पर एकांग होकर स्वयं श्री कृष्ण प्रभु अनंतमय होकर आकर योग होंगे। श्री अच्युत स्वयं भगवान के गुरु शक्ति हैं, उनके प्राण शक्ति है और श्री नारायण प्रभु के योग के बाद वो ही खुद सत्य अच्युत अनंत बन जाएंगे। वो दोनों की कठिन योग के कारण स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आगमन करेंगे उनके पास, उनके शरीर पर एक एकाकार हो जाएंगे। तभी जो अच्युत विधि पर, अच्युत अनंत विधि पर ये संसार की धारा चल रहा था, वो धारा का अंत होगा और
स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री महाधारा पर संसार गति करेगा। आने वाले महायुग प्रत्यक्ष श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री महाधारा पर ही गति करेगा, जहां पर अच्युत शक्ति, जो कि स्वयं अच्युत अनंत माधव स्वरूप है, वही अच्युत शक्ति श्री गुरु स्वरूप होकर पूजा पाएंगे। सभी भक्त जन, शिष्य जन, सुजन सभी उन्हीं को ही पूजा करेंगे, क्योंकि वो भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलमान स्वरूप है, प्रत्यक्ष देवता स्वरूप होकर आविर्भाव होंगे संसार पर। ये पूरे जगत का उद्धारकर्ता बनेंगे। सभी भक्त जनों का, सभी आत्माओं का मुक्ति मोक्ष करता वो ही होंगे। एकईश्वर देवता के रूप में धरती पर या इस ब्रह्मांड पर सुसंस्थापित होंगे, जो एकमात्र छलना की भांति श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलमान स्वरूप कहलाएंगे। वही नर शरीर के अंदर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूर्णांग स्वरूप पर विजय करके अपने लीला विस्तार करेंगे संसार पर और श्री सत्य युग संस्थापन करेंगे। वही नर अच्युत देवता ही श्री बड़देउल श्री मंदिर कहलाएंगे, जिनके अंदर देवता स्वरूप होकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु ज्योतिर्मय सप्त रंग पर रंगायित होकर अनंत कोटि कला शक्तिधारी होकर विद्यमान होंगे। सभी भक्त जन, सुजन जन, शिष्य जन वही गुरु स्वरूप को ही पूजा करेंगे, तब भी जाके उनके अंदर रहे श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो पूजा को ग्रहण करेंगे। सभी के प्रक्रिया, जनान प्रक्रिया हो, पूजा अर्चना हो, वंदना हो, सब कुछ वही नरदेही गुरु स्वरूप अच्युत को ही होगा। और वही अच्युत को जो भी पूजा करेंगे, प्रत्यक्ष में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही उसे ग्रहण करेंगे। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि जो कहते हैं घट घट में नारायण विद्यमान होते, हर मनुष्य, हर प्राणियों के घट में प्राण स्वरूप होकर वही नारायण वास करते। मगर भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु किसी के भी प्राण नहीं है, प्राण के रूप में किसी के शरीर पर वो विद्यमान ही नहीं है। वो वही गुरु अच्युत नारायण के श्री प्राण शक्ति है, प्राण होकर उन्हीं के शरीर पर ही वो विद्यमान है। जब श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने लीला को समाप्त करके इस संसार को त्याग करेंगे, तब अच्युत देवता सब प्राय हो जाएंगे या उन्हीं को लेकर ही चले जाएंगे। अद्भुत महाप्रेम संजोग पर दोनों धरती पर विहार करते होंगे। अद्भुत महाप्रेम संपर्क उनके पास रहा होगा। दो प्राण मिलकर एक प्राण होकर विद्यमान होंगे, दो आत्मा मिलकर एक आत्मा होकर धरती पर विहार करेंगे, चाहे वो स्थूल देही होकर हो, चाहे वो शून्य देही होकर हो। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को जो भी भक्त जन सुसुप्ति प्रक्रिया पर दर्शन करेगा, वो अकेले श्री जगन्नाथ महाप्रभु को और दर्शन नहीं कर पाएगा। हमेशा वो देखेगा कि एक नर देही के अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु विद्यमान है। नहीं तो सभी भक्त जन, सुजन जन वही नर स्वरूप को ही दर्शन करेंगे। वही नर देही स्वरूप ही उभा अवतार स्वरूप होकर विद्यमान होंगे,
अर्थात जैसे पृथ्वी के जो भी कोण पर कोई मुसीबत में गिरा है और वो पुकार रहा है भगवान को कि मुझे रक्षा करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी धर्म संप्रदाय के वो हो, वो तत्क्षणात वो महापुरुष के स्वरूप को अपने पास देखेगा और वो तत्क्षणात ही उसे उद्धार करेंगे। वही महापुरुष के स्वरूप महाविराट काय होकर पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे इस कोटि ब्रह्मांड को अपने हस्त मुट्ठी के अंदर धारण करके रहे होंगे। ये पूरा विश्व उन्हीं के द्वारा ही शासित होगा। जो पाप कार्य करेगा, भूल पथ में गति करेगा, तत्क्षणात ही उसे वही स्थान पर दंड पड़ेगा, शून्य दंड। लोग भय से भूल रास्ते में नहीं जाएंगे, केवल ही केवल सत्य पथ पर सब रहेंगे। यही शून्य शासन है इस धरती पर। ये शासन प्रचलित होगा जब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने प्रकट लीला रचना करके स्वयं शासन करेंगे इस संसार को। दिखने में वो गुरु स्वरूप ही इष्ट देवता स्वरूप होकर इस ब्रह्मांड पर पूजा पाएंगे, मगर उनके अंदर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही सर्व कार्य समापन करते होंगे। सर्वे सर्वा होकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ही रहे होंगे। ऐसे महालीला होगा। श्री नारायण योग पर, श्री नारायण विधि पर, अनंत अच्युत विधि पर जो ये संसार चल रहा था, ये लीला का समापन होगा। प्रत्यक्ष स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के द्वारा ये पूर्ण ब्रह्मांड शासित होगा। इसलिए लिखा गया है कि अच्युत अनंत की लीला को समापन करेंगे स्वयं प्रभु चकाडोला। उसके बाद की लाइन यहाँ पर लिखा नहीं गया, जिसको मैं आप सभी के सामने वर्णन किया हूँ। ये सभी बातें अन्य स्थानों पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।